नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिका पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कांस्टेबल और जेल प्रेरी का एग्जाम तो बिल्कुल सर पर आ चुका है। दोस्तों, कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं टेस्ट 20 सीरीज 75 दिन 75 टेस्ट का चैलेंज। दोस्तों, अभी हमारा आज हम पहुंच गए हैं टेस्ट नंबर 40 पर। दोस्तों, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाली है। आप लोगों ने बहुत इसे पसंद भी किया। मुझे आप पर्सनली ऐप के ऊपर भी मैसेज करते हैं और टेस्ट आपको पसंद आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूं। दोस्तों, ऐसे और टेस्ट मैं लाता रहूँगा। कांस्टेबल की बड़ी भर्ती है हमारे पास। कांस्टेबल के लिए तो हमें लगातार डेडिकेटेड हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं और अभी आप मुझे देख रहे हैं तो आप अभी प्ले स्टोर पर जाइए, जीके इंडिका ऐप को डाउनलोड करिए। ऑरेंज कलर का एक लोगो है, उसी को देख के डाउनलोड करिएगा। तो दोस्तों, वहाँ जाकर आप क्विज सेक्शन में जाएँ और सारे टेस्ट फ्री में अटैम्प्ट करें। वहाँ पर सभी टेस्ट फ्री में पड़े हैं। तो दोस्तों, आज का टेस्ट शुरू करता हूं मैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आज राजस्थान भूगोल के हमने 40 क्वेश्चन लिए हैं। पहला प्रश्न है, 56 का मैदान किन के मध्य स्थित है? तो दोस्तों, 56 का मैदान जो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य मिलता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य जो है माही नदी 56 ग्राम समूह 56 गांवों से होकर गुजरती है। या फिर एक और बात कही जाती है कि यहाँ पर 56 नदी नालों का समूह है, उन्हें ही सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। हालांकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बाड़मेर। 56 की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? सिवाना बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट आइए, सर्वाधिक अनुप्रस्थाकार बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों, अनुप्रस्थाकार बालू का स्तूप है ऐसे बालू का स्तूप जो लंबवत बनते हैं। जो कैसे बनते हैं? परपेंडिकुलर, लंबवत बनते हैं, उन्हें अनुप्रस्थाकार बालू का स्तूप कहा जाता है। और दोस्तों, ऐसे बालू का स्तूप आपको सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलेंगे? बाड़मेर में देखने मिलेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक अनुदैर्ध्य यानी कि समांतर, अनुदैर्ध्य कैसे होते हैं? समानांतर होते हैं, है ना। अनुप्रस्थाकार कैसे होते हैं? एक के पीछे एक बना हुआ होता है, कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। तो सर्वाधिक अनुदैर्ध्य जैसलमेर में मिलेंगे, सर्वाधिक अनुप्रस्थाकार कहां पर मिलेंगे? बाड़मेर में मिलेंगे। किस जिले में अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य तथा बरखान तीनों प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि तीनों प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ मिलते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर है जोधपुर में मिलते हैं। तीनों प्रकार के कहाँ मिलते हैं? जोधपुर में मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस स्थान पर तारानुमा बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं? दोस्तों, तारानुमा बालू का स्तूप जो है ये आपको देखने को मिलेंगे पोखरण के पास में। आप उसके अलावा चले जाए सूरतगढ़ चले जाए, है ना, गंगानगर के पास है सूरतगढ़, अब तो जिला बना था, वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। सिवाना जालोर की पहाड़ियां किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? दोस्तों, जालोर के अंदर आपको मिलेंगी जसवंतगढ़ की पहाड़ियां, है ना, वहां पर डोरा पर्वत, इसराना भाकर, झाड़ोल भाकर, रोजा भाकर, ये सब वहां मिलेंगे। इसके अलावा आप सिवाना की तरफ जाएंगे तो वहां आपको 56 की पहाड़ियां मिलेंगी। ये सभी दोस्तों ग्रेनाइट और रायोलाइट की चट्टानें हैं। ग्रेनाइट की चट्टानें मोस्टली दोस्तों ज्वालामुखी के लावा के ठंडा होने से बनती है, जबकि रायोलाइट जो चट्टानें हैं, रायोलाइट, है ना, ये एक्चुअल में नाम है मालानी रायोलाइट। इन चट्टानों का नाम क्या है? मालानी रायोलाइट। ठीक है, ये याद रखना आप, मालानी रायोलाइट। एक और जगह मिलती है, पाली में एक जगह है सेंदड़ा, तो सेंदड़ा में है ग्रेनाइट की चट्टानें। सेंदड़ा कैसी है? ग्रेनाइट। मालानी कैसी है? रायोलाइट। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इस पे। तोरावाटी की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, सीकर जिले में कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र जो है, कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र कहां पर? सीकर जिले में, वो क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। झुंझुनू जिले में कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र उदयपुर वाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? उदयपुर वाटी, है ना। कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ी से होता है। तंवर राजपूतों का यहाँ पर ये अच्छी खासी बसावट हुआ करती थी, तो पहले इसका नाम तंवरावाटी हुआ, फिर तूरावाटी होगा, फिर तोरावाटी हो गया। नेक्स्ट देखिए, शील डूंगरी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? देखो, डूंगरी शब्द कभी भी आ जाए ना डूंगरी, तो समझ जाना डूंगर या डूंगरी ये शब्द जयपुर जिले के लिए है। शील डूंगरी, गणेश डूंगरी, मोती डूंगरी, काला डूंगर, ये सब जयपुर जिले में स्थित है। एक्चुअली जयपुर में भी अरावली का बिखराव है, अरावली की पहाड़ियों का, और अरावली का डूंगरी स्थानीय नाम कहां पर है? जयपुर जिले में है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अरावली का एक उच्चतम शिखर है? देखिए, सज्जनगढ़, मेहरानगढ़, कुंभलगढ़ और तारागढ़। इसमें से आप देखिए कुंभलगढ़ की ऊंचाई लगभग 1224 मीटर है, सज्जनगढ़ की 1000 मीटर है ना, मेहरानगढ़ की 550 मीटर है,
तारागढ़ जो है ये लगभग 870 मीटर ऊंचा है, तो इसमें सबसे ऊंचा कौन हो गया? कुंभलगढ़ हो गया। बिल्कुल सही है। ये चोटियों की ऊंचाई दोस्तों याद करनी पड़ेगी आपको। आजकल चोटियों की ऊंचाई पर पहले तो होता था कि शुरुआत के 5 ही आते थे, गुरु शिखर, सेर, दिलवाड़ा, जरगा, ऐसे करके हो जाता था। बट अब काफी नीचे तक लिस्ट में चले जाओ आप, 10-15 तक, तब तक भी चोटियों के नाम और उनकी ऊंचाई पूछी जाती है। निम्न में से कौन सा दर्रा, ये दर्रा शब्द लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा दर्रा दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है? देखिए, सोमेश्वर की नाल, हाथीगुड़ा नाल, अरनिया दर्रा और देसूरी की नाल। इसमें से दोस्तों अरनिया दर्रा जो है वो दक्षिण अरावली में स्थित नहीं है, है ना। अरनिया दर्रा मध्य अरावली का है, यहां पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा असंगत है? सज्जनगढ़, उदयपुर, कुंभलगढ़, पाली, खो, जयपुर, सेर, सिरोही। इसमें से आप देखिए, कुंभलगढ़ चोटी जो है, कुंभलगढ़ चोटी पाली की बात नहीं है। कुंभलगढ़ चोटी कहां पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। समझ रहे? कुंभलगढ़ चोटी कहां पर है? राजसमंद में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, बिलाली तथा सिरावास चोटियां कहां स्थित है? देखिए, बिलाली, सिरावास चोटियां अलवर जिले में स्थित है। इसके अलावा यहां पर एक बड़ा फेमस पठार है, कांकनवाड़ी का पठार, या फिर एक और है यहाँ पे क्रास्का पठार, क्रास्का पठार। ये कभी भी आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना, ये भी कहां पर है? अलवर जिले में। लाठी सीरीज क्या है? देखिए, जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में एक भूमिगत जल की पट्टी है, जहां पर बहुत ही कम गहराई के अंदर भूमिगत जल मिलता है, मतलब अंडरग्राउंड वाटर बहुत कम गहराई में है। माना जाता है कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का एक अवशेष है ना, और यहाँ पे पानी निकलता है। चांदन नलकूप है यहाँ पे, जिसे थार का घड़ा कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही होगा इसे। राजस्थान के उत्तर पश्चिम के मरुस्थल भाग का सामान्य ढलान है। देखो, किसी भी जगह का अगर ढलान निकालना होता है ना, तो हम देखते हैं कि पानी किस तरफ जा रहा है। अब इस पर्टिकुलर एरिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूणी नदी है। अब देखिए, लूणी नदी इस तरफ जा रही है, तो इसका कैसे निकालेंगे? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो दोस्तों ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम, है ना, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो ये कहां से कहां जा रहा है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सेर, सिरोही, त्रिकूट पर्वत, जैसलमेर, चिड़ियाटूक की पहाड़ी, जोधपुर। आडा वाला पर्वत सीकर में नहीं है। आडा वाला पर्वत दोस्तों कहां पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। आडा वाला पर्वत, संतूर की पहाड़ियां, ये सब कहां पर है? बूंदी जिले में स्थित है। ताल छापर और पडिहारा रण क्षेत्र कहां स्थित है? दोस्तों, ताल छापर और पडिहारा रण क्षेत्र जो है ये शेखावाटी प्रदेश में स्थित है। बेसिकली ताल छापर तो चूरू में है ना। ताल छापर कहां पर है? चूरू में है। ताल छापर में हमारा एक ब्लैक बक का यानी काले हिरण का अभयारण्य भी स्थित है। नेक्स्ट देखिए, चोटियों को सुमेलित करना है, जरगा, सेर, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। देखिए, इसके लिए आप एक याद सकते हैं, गुरु शिखर, सेर, दिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़। एटलीस्ट कुछ भी हो जाए, आपको ये वाला एक सीक्वेंस याद रहना चाहिए। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, सेर की ऊंचाई 1597 मीटर है, दिलवाड़ा हो जाएगा आपके 1442 मीटर, जरगा है 1431 मीटर, अचलगढ़ की ऊंचाई जो है वो है 1380 मीटर और कुंभलगढ़ की ऊंचाई है 1224 मीटर। तो मैच कर लीजिए इसमें, है ना। जैसे जरगा है, जरगा 1431 मीटर 4 नंबर हो जाएगा, सेर 1597 मीटर 3 नंबर हो जाएगा, अचलगढ़ आपका हो जाएगा 1380 मीटर 2 नंबर, कुंभलगढ़ हो जाएगा 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, सी ऑप्शन था, बिल्कुल ठीक है। थार मरुस्थल में बालूका स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी झीलें क्या कहलाती है? देखो, थार मरुस्थल में जो अस्थायी झीलें बनती है, इन्हें स्थानीय भाषा में रण, खड़ीन या टाट कहा जाता है ना। इनके लिए एक ज्योग्राफी का शब्द आता है प्लाया झीलें। मरुस्थलों में बालूका स्तूपों के मध्य बनने वाली अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं? प्लाया झीलें। और प्लाया झीलों के लिए अपने पास क्या शब्द है? रण, खड़ीन या टाट। शेखावाटी प्रदेश में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, शेखावाटी प्रदेश में, क्योंकि वहां पे अंतःस्राव की बहुत सारी नदियां हैं जो इनलैंड बहती हैं, है ना, तो उनके कारण वहां नमी के कारण बहुत दूर तक घास के मैदान दिखते हैं। इनको स्थानीय भाषा में कहते हैं बीड।
पयार जो है ये उत्तराखंड के घास के मैदान है, उत्तराखंड के घास के मैदान, समझ रहे हैं आप। बग्गी जो है, बग्गी बग्गी होता है हनुमानगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित उपजाऊ मैदान, स्थित उपजाऊ मैदान। तो भी क्या होता है, सीकर में क्या होता है, ऐसे कच्चे कुएं खोदे जाते हैं, ऐसे करके एक कच्चे कुएं होते हैं, है ना। जैसे जैसे नीचे जाते हैं, हाथ से ही खोदते हैं लोग, ये जैसे जैसे नीचे जाते हैं ना, ये कुआं ऐसे होता जाता है। तो इसका सबसे निचला भाग जो है, जहाँ से पानी आता है कच्चे कुओं का, उसे चोभी कहा जाता है। और ये जो कच्चा कुआं है, इसे स्थानीय भाषा में जौहड़ कहा जाता है। तो जौहड़ का सबसे निचला बिंदु क्या होता है, चोभी होता है। पर्वत चोटी तथा संबंधित जिले का कौन सा युग्म संगत है, रघुनाथगढ़ सीकर, हाँ बिल्कुल सही है, रघुनाथगढ़ सीकर में ही है, बाबाई जयपुर में है, बहराच अलवर में है, जबकि बरवाड़ा जयपुर में है ना। तो ये वाले मैच नहीं हो रहे थे, जब रघुनाथगढ़ सीकर, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, 1055 मीटर इसकी हाइट है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करता है। तो दोस्तों मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग करती हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मेरवाड़ा की पहाड़ियां अजमेर जिले में स्थित है ना। उसके एक तरफ मारवाड़ का मैदान है, एक तरफ मेवाड़ का पठार है। तो दोस्तों ये हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे और लगातार बने रहिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो जरूर जीके इंडिया ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा प्ले स्टोर पर जाकर। क्विज सेक्शन में करंट अफेयर्स के भी खूब टेस्ट हैं, करंट अफेयर्स की पीडीएफ वहाँ पे मौजूद है, करंट अफेयर्स की तैयारी भी आप वहाँ से कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलता हूँ कल फिर से एक नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।